Hello everyone, myself Amita Saraswat, lecturer Chemistry Department, MLB Government College, Bhilwara, Rajasthan. Today my topic for BSc second year in Organic Chemistry, and in this we will read about oxidation reduction. जल में रेडॉक्स स्थायित्व या रेडॉक्स स्टेबिलिटी इन वाटर। जल में किसी पदार्थ के स्थायित्व से यह मतलब है कि वह पदार्थ ना तो जल का ऑक्सीकरण करे और न ही जल का अपचयन करे और ना ही स्वयं का असमानुपातन करे। मतलब वो जल में किसी साथ में किसी भी प्रकार से रिएक्शन ना करे, ना तो उसका ऑक्सीडेशन करे, ना उसका रिडक्शन करे और ना ही उसमें खुद का जल का या खुद का असमानुपातन हो। कोई भी पदार्थ जल में निम्न कारणों से अस्थायी हो सकता है, या पदार्थ का जल द्वारा ऑक्सीकरण होने पर हाइड्रोजन गैस निकलती है, पदार्थ का जल द्वारा अपचयन होने पर ऑक्सीजन गैस निकलती है, और जल में पदार्थ का ही असमानुपातन अर्थात उसका खुद का ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो जाए, जिससे पदार्थ की ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तन हो, या तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट बन जाए या लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट बन जाए। तो वो नहीं होना चाहिए, तभी हम जल में उसका स्थायित्व मानेंगे। और अगर इनमें से कोई भी अभिक्रिया होती है तो उसका जल में रेडॉक्स स्थायित्व नहीं होगा। जल की रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकारक और अपचयक दोनों की तरह व्यवहार कर सकता है। अतः किसी पदार्थ की जल के साथ होने वाली अभिक्रियाओं को निम्न प्रकार समझाया जा सकता है। सबसे पहला है जल द्वारा पदार्थ का ऑक्सीकरण। कुछ पदार्थ जल द्वारा ऑक्सीकृत हो जाते हैं। इस प्रक्रिया में जो जल है वो हाइड्रोजन गैस में अपचयित हो जाता है, या इसको निम्न प्रकार बताया जा सकता है कि 2H2O दो इलेक्ट्रॉनों को लेकर हाइड्रोजन गैस रिलीज कर दे और हाइड्रोक्साइड आयन बना दे। इस अभिक्रिया के लिए रेडॉक्स विभव का मान +0.83 होगा। जल या जलीय अम्लों द्वारा क्षार तथा क्षारीय मृदा धातुओं का निम्न प्रकार ऑक्सीकरण हो जाता है। देखिएगा, अगर किसी भी क्षार धातु, मतलब जो आपका फर्स्ट वाला ग्रुप है पीरियोडिक टेबल में, या क्षारीय मृदा धातु या सेकंड वाला ग्रुप है, तो M इज कन्वर्ट को जब वाटर में डाला जाता है तो M+ उसका धनायन बनेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी और हाइड्रोक्साइड आयन बन जाएगा। या M और H+ जो है वो M+ और हाफ हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। इस प्रकार की अभिक्रियाएं S खंड की धातुओं, मतलब केवल बेरिलियम को छोड़ दें, बाकी S ब्लॉक की सभी धातुओं द्वारा दर्शाई जाती हैं। कुछ इसमें से संक्रमण धातुएं जैसे कि टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम और मैग्नीज द्वारा भी ये इस प्रकार की अभिक्रियाओं को दर्शाया जाता है। इस प्रकार की अभिक्रियाएं होती है, लेकिन इनमें स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन जो होंगे उनकी संख्या हमेशा अलग अलग हो जाएगी। जैसे कि स्कैंडियम के केस में 2Sc + 6H + 2Sc + 3 + 3H2 बनेगा। यदि किसी धातु आयन के रेडॉक्स विभव का मान ऋणात्मक है तो वह धातु हाइड्रोजन गैस निकालते हुए ऑक्सीकृत भी हो जाती है। कभी कभी कुछ धातुएं जैसे कि एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम को निष्क्रिय बनाने के लिए इनका एनोडीकरण किया जाता है। एनोडीकरण में क्या होता है? एनोडीकरण में धातु की जल और वायु के साथ अभिक्रिया द्वारा इन पर धातु की एक रक्षा परत चढ़ा दी जाती है। मतलब एनोडीकरण मतलब उसको आपको प्रोटेक्ट करना है, और प्रोटेक्ट करने के लिए उसको हम उस पर जल और वायु की कोई परत चढ़ा देते हैं। जैसे कि एल्यूमिनियम में एल्यूमिना बनाया जाता है Al2O3, तथा मैग्नीशियम का MgO का रक्षा कवच बन जाता है। इस प्रकार इन धातुओं पर अभेद्य मतलब अभेद्य ऑक्साइड परत बनने के कारण धातु पूर्ण रूप से अभिक्रिया करने से बन जाती है और धातु निष्क्रिय रूप में प्राप्त हो जाती है। मतलब अगर एल्यूमिनियम पर हम एल्यूमिना की परत चढ़ा दें तो उस पर बाकी फिर जो है वायुमंडल का इफेक्ट या जल का इफेक्ट नहीं होता और वो धातु निष्क्रिय हो जाती है। इसी प्रकार मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत बनने के कारण रक्षित हो जाता है। जिस धातु का एनोडीकरण करना हो उसका विद्युत अपघटनी सेल में एनोड बनाकर विद्युत अपघटन किया जाता है, और इससे धातु के आंशिक ऑक्सीकरण द्वारा धातु की सतह पर एक चिकनी और कठोर ऑक्साइड की निष्क्रिय परत बन जाती है।
दूसरा है जल द्वारा पदार्थ का अपचयन। पहले हमने ऑक्सीकरण पढ़ा था जिसमें हाइड्रोजन गैस निकली थी, और अपचयन में हम देखेंगे यहाँ पर ऑक्सीजन गैस निकलती है। अम्लीकृत जल एक बहुत ही दुर्बल अपचायक है। इसके E0 का मान +1.23 होता है, अर्थात 2H2O ऑक्सीजन प्लस 4H+4 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। इसके लिए E0 का मान -1.23 होता है, या ऑक्सीजन प्लस 4H++4 इलेक्ट्रॉन द्वारा 2H2O बनेगा, तो इसके लिए E0 का मान +1.23 होता है। अतः H2O प्रबल ऑक्सीकारक द्वारा तुरंत ऑक्सीजन में ऑक्सीकृत हो जाता है। जैसे कोबाल्ट +3 आयन एक प्रबल ऑक्सीकारक है जिसके E0 का मान 1.82 होता है। इसीलिए जो कोबाल्ट 3+ है वो जल को ऑक्सीजन में ऑक्सीकृत कर देता है। मतलब कोबाल्ट 4CO3+ की जब 2H2O से रिएक्शन करवाई जाएगी तो कोबाल्ट 3+ कोबाल्ट +2 में अपचयित हो जाएगा और ऑक्सीजन गैस निकलेगी और H+ आयन बन जाएंगे। और इसके लिए जो आपके E0 का मान है वो 0.69 वोल्ट होता है। इस अभिक्रिया में H+ आयन बनते हैं। अतः विलयन की अम्लता कम करने से जल का ऑक्सीकरण सुगमता से हो जाता है। कोबाल्ट +3 के अलावा Ag+2 भी जल से समान तीव्रता से अभिक्रिया करता है। इसी प्रकार सीरियम +4 से सीरियम +3, मैग्नेट आयन से Mn+2, डाइक्रोमेट आयन से Cr+3 के मान भी पॉजिटिव में 1.23 से अधिक होते हैं। इसीलिए ये भी H2O को ऑक्सीजन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। सीरियम +4 सीरियम +3 में कन्वर्ट हो रहा है। इसके लिए E0 का मान +1.76 है। क्रोमेट आयन के लिए E0 का मान +1.38, और जो मैग्नेट आयन है उसके लिए Mn+2 का मान +1.51 वोल्ट होता है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन बंध का निर्माण धीमी अवधि के कारण होने से रेडॉक्स की अभिक्रिया की गति जो है वो नियंत्रित रहती है। जल का स्थायित्व क्षेत्र। जब एक ऑक्सीकारक जल को ऑक्सीजन में ऑक्सीकृत करता है और एक अपचयक जल को हाइड्रोजन में अपचयित करता है तो वह जलीय विलयन में नहीं रह सकता। अतः रेडॉक्स रसायन में जल के स्थायित्व का क्षेत्र उन सीमाओं के लिए जरूरी है जिसके अंदर ना तो जल का ऑक्सीकरण हो ना ही जल का अपचयन हो, मतलब ये उष्मागतिक रूप से स्थायित्व हो। इसके पीएच के लिए जलीय माध्यम में विभिन्न रेडॉक्स तंत्रों का परिवर्तन के साथ में प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। इनके मानक अपचयन विभव को पीएच के साथ में आरेखित किया जाता है तो जल का स्थायित्व क्षेत्र दिखता है। जल का स्थायित्व क्षेत्र पीएच और मानक अपचयन विभव से निर्मित वह क्षेत्र है जिसमें जल ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों के प्रति स्थायी रहता है। जो ऊपर एक डायग्राम बनाया गया है इसमें ऊर्ध्वाधर रेखाएं प्राकृतिक जल के साधारण पीएच परास को दर्शाती है, मतलब 0 से 14। अतः स्पष्ट है पीएच की जो सीमाएं हैं 4 से 9 के बीच में है। चित्र में अपचयन विभव को 2 तिरछी रेखाओं द्वारा दिखाया गया है। ऊपर वाली तिरछी रेखाएं 1.229 वोल्ट से है और नीचे वाली 0.0 तक है। यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है इस रेडॉक्स जल के स्थायित्व विभव से के ग्राफ से कि यदि विलयन प्रबल अम्लीय या प्रबल क्षारीय नहीं है तो मध्यम ऑक्सीकारक अपचयक अभिकर्मक जल को ऑक्सीकृत या अपचयित नहीं कर सकते। जिस जाति का विभव ऊपरी तिरछी रेखा से अधिक होगा वो जल को ऑक्सीजन में ऑक्सीकृत कर देगी और जिस प्रकार निचली तिरछी रेखा से कम मानक अपचयन विभव वाले यौगिक जल को हाइड्रोजन में अपचयित कर देंगे। ये जल का स्थायित्व क्षेत्र इस प्रकार से निकाला जा सकता है। pH 4 से pH 9 के बीच में जो जल से ऊपर होगा वो ऑक्सीकृत कर देगा और जल से जो नीचे तिरछी रेखा से नीचे होगा वो आपको जल को हाइड्रोजन में अपचयित कर देंगे। थैंक यू।